आज की इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं लेसन टू मैकेनिक्स अप्लाइड मैकेनिक्स में, जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में सेकेंड सेमेस्टर की है। सिस्टम ऑफ फोर्सेस, बल निकाय क्या है। किसी वस्तु है, कोई पिंड है या कोई वस्तु है, उस पर एक साथ कई बल कार्य करने लगते हैं, तो इस समूह को ही बल निकाय कहते हैं। और बल निकाय कितने प्रकार के होते हैं? ये 2 प्रकार के होते हैं, समतली और असमतली। और समतली बल भी 3 प्रकार के होते हैं, समतली संगामी बल, समतली असंगामी बल और समतली समांतर बल। और इधर साइड में असमतली में जो है आपका असमतली संगामी बल, असमतली असंगामी बल और असमतली समांतर बल। और डिस्कस करते हैं बल निकाय के बारे में। तो आप जान ही गए समतली बल क्या है। समतली बल कि यदि किसी बल निकाय के सभी बल एक ही तल में हों, मतलब ये है कि कोई पिंड है, उस पर कार्य कर रहे हैं बहुत से बल, तो उसे बल निकाय कहते हैं आप। और वो एक ही तल में हो तो आप कहेंगे समतली बल निकाय। और इसी के अंदर आप पढ़ेंगे समतली संगामी बल। यदि बल निकाय के सभी बल एक ही तल में स्थित हो, मतलब ये कि बहुत से जो फोर्स लग रहे हैं वो एक ही तल में है और वो एक ही बिंदु पर जाकर मिल रहे हों, तब समतली संगामी बल होएगा। फिर दूसरा है समतली असंगामी बल। क्या है? ये बल निकाय के सभी बलों का मतलब ये है, एक ही तल में जो बलों का समूह है, बल निकाय है, वो एक बिंदु पर ना मिले तो समतली असंगामी बल होएगा। फिर आपका तीसरा है समतली समांतर बल। क्या है? यदि बल निकाय मतलब बलों का समूह बल निकाय कहलाता है, वो एक ही तल में स्थित हो, मतलब एक ही तल में कार्य कर रहे हैं और बल जो लग रहे हैं वो समांतर हो परस्पर, तब ये समतली समांतर बल होएगा। फिर आपका है असमतली बल। अब समतली बल क्या है? बल निकाय मतलब बलों का समूह जो है एक ही तल में ना होकर भिन्न भिन्न तल पे लग रहे हैं, तो असमतली बल होएगा। फिर असमतली संगामी बल क्या है? मतलब कि ये बल निकाय जो है वो भिन्न भिन्न तल पे लग रहा है, और परंतु दोनों जो बल भिन्न भिन्न तल पे लग रहे हैं वो जाकर एक ही बिंदु पर मिल जाते हैं, तो संगामी बल होता है। फिर है असमतली असंगामी बल। बल निकाय के सभी बल मतलब जो है बलों का जो समूह है, बल निकाय है, वो भिन्न भिन्न तल पर लग रहे हैं और वो एक ही बिंदु पर मिल भी नहीं रहे हैं, तो असमतली असंगामी बल होगा। फिर है असमतली समांतर बल। जो बल निकाय है, बलों का समूह, वो भिन्न भिन्न तल पे कार्य कर रहा है, लग रहे हैं और परस्पर समांतर भी हैं, भी हैं, तो आप असमतली समांतर बल कहलाता है ये। फिर जो पिंड है उस पे ये फोर्स जो लग रहे हैं उसे बल निकाय आप कहते हैं। मान लीजिए कोई रस्सी है, एक साइड को 5 लोग घसीट रहे हैं और एक दूसरी साइड को एक व्यक्ति घसीट रहा है, और रस्सी एक साम्यावस्था मतलब ना तो इधर एक साइड में जा रही
ना दूसरी साइड में जा रही है। तो इससे जो एक व्यक्ति एक साइड में कार्य कर रहा है, वह फोर्स लगा रहा है, वो परिणामी बल होएगा। मतलब 5 लोगों को संतुलन में ला रहा है, तो इसे रिजल्टेंट फोर्स कहते हैं। फिर है बलों की साम्यावस्था। बल जो है वस्तु को साम्यावस्था में लाने का कार्य तो कर रहे हैं, तो यह है क्या? यदि किसी पिंड पर 2 या 2 से अधिक बल कार्य कर रहे हैं, हाँ, उसके बाद जो पिंड है उस पर बहुत से बल कार्य कर रहे हैं और वो पिंड ना तो गति अवस्था में जा रहा है, तो इसका प्रभाव शून्य होएगा। जब बलों का प्रभाव शून्य होएगा तो बल साम्यावस्था में, जो वस्तु है वो साम्यावस्था में ही बनी रहेगी। फिर है साम्यावस्था के प्रकार क्या हैं? स्थैतिक साम्यावस्था और गतिज। मतलब कोई वस्तु विरामावस्था में है, तब जो साम्यावस्था होगी वो स्थैतिक साम्यावस्था होएगी। जब कोई पिंड गति अवस्था में कार्य कर रहा है, गति अवस्था में, तब साम्यावस्था जो होगी वो गतिज साम्यावस्था कहलाएगी। फिर है बलों के समांतर चतुर्भुज के नियम। ये आप देख लीजिए और करने की कोशिश करिए। इसको हम किसी दिन अन्य वीडियो में समझाएंगे। और वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही वीडियो पाने के लिए, और शेयर ज़रूर करें, जिससे आने वाले दिनों में जो पेपर आने वाले हैं उसमें मैकेनिक्स सब्जेक्ट इंजीनियरिंग में बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिससे ये नोट्स के लिए टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, जिससे ये नोट्स आपको बड़ी आसानी से पा सकते हैं।